क्या, कब और कैसे खाना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ भी क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले जो हमारा आयुर्वेद बोलता है कि सबसे पहले पेट में पानी पीना चाहिए हमें 1 से 2 लीटर, हल्का सा गर्म करके, गुनगुना नहीं, हल्का सा गर्म करके, है ना, जिसको बॉडी आराम से झेल सके। हम बहुत से लोग देखेंगे हम तो सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं, गलत है। बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लोगे तो छाले हो सकते हैं, है ना, तो उस चीज़ में ना जाते हुए हल्का गर्म पानी यूज़ करेंगे। और जैसे ही हमारे जब सुबह होती है एसिडिक जो बॉडी होती है वो तेज़ी पे होती है 2 से 3 घंटे के लिए, लगभग 9 बजे तक। यदि 6 बजे सूरज निकलता है तो हमारी बॉडी में जो जठराग्नि है वो बहुत तेज़ी से काम करेगी। उसमें यदि हम पत्थर भी खाते हैं तो वो भी पचेगा, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें कि इस समय हम वो सारी चीज़ें खाएंगे जो हम बीमारी में खाना चाहते थे। मतलब क्या है बीमारी में, मतलब कि हम जैसे फल फ्रूट्स हैं, है ना, कोई बीमार होता है फल फ्रूट्स ले जाते हैं, जूस ले जाते हैं और अच्छी हेल्दी चीज़ें ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? जिससे वो स्वस्थ हो। हम उस व्यक्ति को तो स्वस्थ करना चाह रहे हैं कि अपने आप को करना चाह रहे हैं, हम खाली पेट रहते हैं उस समय। तो उन चीज़ों को हम जब खाएंगे। दूसरा, हाई प्रोटीन की, हाई फाइबर की, इन सारी चीज़ों को भी खा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें हम बता देते हैं ओट्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। और हम सुबह जैसे कि हम ये भिगोते हैं ना, दाल है, चने हैं, किशमिश है, इनका यूज़ करेंगे, ये बॉडी में लगेंगे। अब इसके बाद क्या है कि 10 बजे के आसपास हम, यदि हमने सुबह ये ऐसा नाश्ता किया है तो हम सुबह 10 बजे के आसपास जूस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, क्योंकि गैप तो रखेंगे 2 घंटे का, वो ईजिली पच जाता है। सुबह हमें फिर भूख नहीं रहेगी, है ना, जब हमने इससे पेट भर लिया। अब आता है 12 या 1 बजे के आसपास। इस समय हम सिंपल सेवन कर सकते हैं खाने का। और खाने में भी हम ध्यान देंगे कि गेहूं क्या करता है, जैसे जानवरों का पेट भरने के लिए भूसा है, वैसे ही व्यक्तियों का पेट भरने के लिए हम गेहूं की रोटी का यूज़ करते हैं कि अच्छी चीज़ हमें मिल नहीं रही तो रोटी से पेट भर लो, है ना। हम रोटी से पेट नहीं भरेंगे, अच्छी हेल्दी सब्जियां बनवाएंगे, रायते का प्रयोग करेंगे, दही का प्रयोग करेंगे, उन चीज़ों को खाएंगे पेट भर के। दही तो संपूर्ण आहार के समान है। छाछ बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए, जो यानी कि खाने को पचाने में, गैस्ट्रिक को दूर करने में मदद करती है, यदि हम उसमें जीरा और हल्का सा सेंधा नमक यूज करते हैं डाल के। इन चीज़ों को खाएंगे, सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, रोटी कम खाएंगे, तो बैड जो कोलेस्ट्रॉल है या फिर जो बैड जो चीज़ें हैं वो नहीं बढ़ेगी बॉडी में, है ना। इसके बाद हम आते हैं शाम को। तो शाम को हम क्या करना है, शाम को कोई ना कोई फ्रूट या सलाद के रूप में हम चीज़ें खा सकते हैं, है ना। ग्रीन टी, आयुर्वेदिक टी आती है, वो यूज़ कर लें यदि हमें चाय पीने की ज़्यादा हुड़क रहती है। अब शाम को जो जैन धर्म जो मानता है कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, जो कि हकीकत में बहुत अच्छा है। धर्मों में जो चीज़ें होती हैं वो हर कोई चीज़ गलत नहीं होती। जो हम सोचते हैं कि धर्मों की चीज़ें हैं, बड़े बूढ़े जो बता गए वो गलत बता गए, कि साइंटिफिक प्रूफ भी है, लोगों ने करके देखे, उनको आराम भी रहता है। पहले के लोगों को कहाँ बीमारियां हुआ करती थी, क्योंकि सूरज छिपने से पहले वो खाना खा लिया करते थे। गाँव में, देहात में ज़्यादातर आपने देखा हो, गाँव में कहाँ इतनी बीमारियां हैं, ना पेट निकलता है लोगों का, ना पैरों में दर्द, ना हाथों में दर्द, ना सिर का दर्द, ना नींद ना आनी, ये सारी दिक्कतें होती नहीं है। क्योंकि सूरज छिपने से पहले वो खाना खाते हैं, है ना। तो सूरज छिपने से 2 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लेना चाहिए हमें, जिससे कि वो खाना अच्छे से पच जाए। और हल्का खाना क्यों बोलते हैं, क्योंकि दिन में तो हमें काम होता है, हमने हाई प्रोटीन फाइबर खा लिया, है ना, वो पच भी गया। रात को क्या काम कर रहे हैं, कोई काम करते हैं? नहीं करते। तो वो क्या होगा, जो हमने चीज़ें खाई है, प्रोटीन खाया है, एनर्जी हमने सेव करी है, वो कहाँ जाएगी? रेस्ट मोड में काम करेगी। रेस्ट मोड में उसमें किस में बदलेगी? फैट में तो कन्वर्ट होगी, है ना, एनर्जी। तो फैट बढ़ेगा बॉडी में, तो हमें वो फैट चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम कम खाना खाएंगे। अब जैसे ही हम कम खाना खाते हैं तो बॉडी हमारी एनर्जेटिक रहेगी, जल्दी नींद आएगी। ज़्यादा खा लो, नींद नहीं आती। कभी करके देखा ये चीज़? मैंने करके देखा है, देखो इसको करके। हल्का खाओ, दलिया खा लिया, है ना, कोई और चीज़ ले ली, दूध पी लिया पेट भर के, इन चीज़ों को करके देखो। इसके बाद जो दूध होता है, यदि हमने दलिया खा लिया या कोई और चीज़ खा ली है हमने हल्की, तो दूध कम से कम हमें आधे से 1 घंटे बाद पीना चाहिए, क्योंकि दूध भी संपूर्ण आहार होता है और हैवी होता है पचाने में। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो सुबह दिन में दूध पीते हैं तो उनको गैस की दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं, जो कुछ जीवाणु होते हैं जो दूध को पचाने का काम करते हैं, वो सिर्फ बॉडी में रात को एक्टिव होते हैं, वो दिन में नहीं होते। तो रात को जो दूध पीते हैं तो गैप रखो खाने में, है ना, जिससे कि वो भी आसानी से पच जाए और पेट हैवी ना हो। और दूध पीने के कम से कम 1 घंटे बाद सोना चाहिए हमें, है ना। तो ये पूरा जो डाइट प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप फॉलो करके देखिए। मेरा वादा है आपसे, 3 महीने फॉलो करके देख लो। 3 महीने बाद यदि बॉडी में 70% तक अगर आराम ना आ जाए बीमारियों में, तो मैं यहीं हूँ, मेरा चैनल भी यहीं है, मेरा नंबर भी है चैनल पे, मुझे आप मैसेज भी करना, बाकायदा कॉल करके गाली भी दे सकते हो। पर यदि फ़ायदा आता है तो आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा और वीडियो बना के मुझे डालनी पड़ेगी कि हाँ कि भाई मुझे ये दिक्कतें थी और अब ये सारी दिक्कतें ठीक हो चुकी हैं।
तो मेरी चीज़ों पे फॉलो कीजिए, नियम पे चलिए। यदि मेरी बातें सच में दिल से अच्छी लगी हों और मेरा जो ज्ञान है वो आपके किसी ना किसी काम आया हो, तो मेरी जो वीडियो चल रही है इसके साइड में आप देख सकते हैं, तो वो मेरा साइड में इंस्टाग्राम भी चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है, तो मेरी फेसबुक आईडी भी चल रही है और मेरा नंबर भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। वहाँ पर जाके आप मेरे से कनेक्ट रहिए और मुझे अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कॉल उठाएंगे हम, देर होगी पर अंधेर नहीं होगी। नमस्कार।